हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो आगे की स्टोरी है उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट वीडियो को, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल वीडियो पढ़ा है। लेकिन यहाँ आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं आपको स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। देखिए, स्टोरी स्टार्ट्स विद जेम्स हैरियट हु मीट्स मिसिस पम्फ्री विद हर पेट डॉग ट्रिकी एंड फील्स कंसर्न एट ट्रिकीज पुअर हेल्थ। He has become fat like a sausage. That means जो मिसेस हैरियट हैं, वो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो किससे विजिट करते हैं, मिसेस पम्फ्री को विजिट करते हैं, उनके डॉग ट्रिकी के साथ, है ना, वो उन्हें मिलते हैं और कंसर्न बात करते हैं किसकी हेल्थ को लेके, ट्रिकी की पुअर हेल्थ को लेके। अच्छा, क्यों कंसर्न करना पड़ता है, क्यों वो मिलने जाते हैं मिसेस पम्फ्री से? ट्रिकी वो वॉज अ स्मॉल डॉग, यहाँ पे एक छोटा सा डॉग है, एंड पैम्पर्ड एंड ओवर फैड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जिसे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हुए उनकी जो मिसेस हैं, रिच मिस्ट्रेस हैं, वो ओवर फेड करा देती, बहुत खिलाती पिलाती है आराम से, और ट्रिकी भी बहुत ग्रीडी है, तो वो हर चीज़ को डिनाई नहीं करता है और वो खाता रहता है, जिसके कारण वो बहुत फैटी हो गया है और अब उसकी हेल्थ जो है वो बहुत पुअर हो गई है, बीमार हो गया है। That is why James Harriot advises Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet and give him a lots of exercise। अब इस कारण जेम्स हैरियट क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं मिसेस पम्फ्री को कि उसे स्ट्रिक्ट डाइट यानी कि बैलेंस डाइट फॉलो कराएं और एक्सरसाइज कराएं। बट मिसेस पम्फ्री कंटिन्यूज फीडिंग ट्रिकी विद अ रिच डाइट एज शी लुक्स एट हिम लाइक हर ओन सन। अब लेकिन वो उसे अपने बेटे की तरह मानती है और वो उसे इतना प्यार करती है कि वो इस जो कंसर्न था उसको ध्यान ही नहीं देती है ना। वो क्या करती है, अभी भी ओवरफीड कराती जाती हैं ट्रिकी को और अच्छी रिच डाइट, हेल्दी डाइट उसको देती रहती हैं। मिसेस पम्फ्री कॉल्स जेम्स हैरियट फॉर हेल्प एज ट्रिकीज हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, यानी कि आप ट्रिकी की हेल्थ, क्योंकि उनने निग्लेक्ट किया ना डॉक्टर की एडवाइस को, तो देन व्हाट हैपन, ट्रिकीज हेल्थ गोज सीरियसली इल, ही वॉज पुअर। ठीक है, वो अब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। बहुत ही बीमार होने के कारण मिसेस पम्फ्री ने फिर से जेम्स हैरियट को हेल्प के लिए कॉल किया। जेम्स हैरियट नाउ डिसाइड्स टू पुट ट्रिकी इन हिज सर्जरी फॉर अ फोर्टनाइट। अब जेम्स हैरियट ने फोर्टनाइट यानी पीरियड ऑफ 14 days 2 weeks, उन्होंने कहा कि ट्रिकी को आप क्या करेंगे, वो अपने सर्जरी यानी कि अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे। Mrs. Pumphrey and other helpers are in tears when Tricky is taken to the surgery। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ट्रिकी से, अपने लाइक अ सन उसे मानती थी, तो वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा सैड हो गई, बहुत दुखी हो गई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, है ना। तो हैरियट पुट्स ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। अब क्या करेंगे हैरियट, यहाँ पर जब उन्हें लेके आए हैं ट्रिकी को, तो एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करवाएंगे। तो चलिए हम स्टोरी को अपना आगे का पार्ट जो है उसे डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रिकी को लेकर कहाँ पहुँच गए, अपने सर्जरी हाउस यानी कि अपने क्लिनिक पर। तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। स्निफिंग का मीन्स क्या होता है, स्निफ करना का अर्थ होता है कि ड्रॉइंग इन एयर थ्रू नॉइज, जैसे कि ऐसे ऐसे सूंघते हैं ना, डॉग की क्या होती है, हैबिट होती है, वो स्निफ करते हैं। ड्रॉइंग इन एयर थ्रू नोज यानी नोज से ऐसे सूंघने की कोशिश करते हैं। तो जब ट्रिकी वहाँ पर सर्जरी हाउस में पहुँचा तो वहाँ पे जो अदर डॉग्स थे वो आए
उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को, डॉग की हैबिट होती है वो सूंघ करके, स्मेल करके क्या करते हैं, बाकी चीज़ों ऑब्जेक्ट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने सूंघा, उसे स्मेल किया, बट ट्रिकी एक मोशनलेस कारपेट पे पड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, है ना। तो अब क्या हुआ, डॉग्स जो अदर डॉग्स थे वहाँ पर, उन्होंने सोचा ये तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper even he heard the dogs in the yard. अभी क्या हो रहा है, उसने, जो डॉक्टर है जेम्स हैरेट, वो बोल रहे हैं कि मैंने उसका एक लूज बॉक्स लिया और लूज बॉक्स में क्या किया, उसका बेड लगाया। ठीक है, कहाँ पर लगाया, जहाँ बाकी के डॉग्स सोते थे उससे नेक्स्ट, यानी दूसरी साइड में। और 2 दिन तक उसको, ट्रिकी को क्या किया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी पीने के लिए दिया, खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया। इवन दैट सेकेंड डे जो ट्रिकी था उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट अपनी सराउंडिंग में आसपास दिखाना स्टार्ट किया, यानी उसको थोड़ा सा वेल फील हुआ। एंड थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर। ठीक है, विम्परिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया। किससे, जो अदर डॉग वहाँ पर थे उनको, यानी विम्पर का मीन्स होता है गिविंग आउट साउंड्स, यानी कि वो जो अब जैसे ही डॉग्स बार्क करते थे ना बाकी के यार्ड्स में से, तो वो भी उनका रिप्लाई करता था, वो भी बार्क करता था, वो भी साउंड्स क्रिएट करता था। व्हेन आई ओपन द डोर, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspected him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अभी क्या हो रहा है, ट्रिकी जैसे ही मैंने डोर ओपन करके देखा, ट्रिकी क्या कर रहा था, ट्रॉटेड आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉटेड आउट, वॉकड आउट ब्रिस्कली, यानी तेजी से चलना, तो वो बहुत तेजी से चल रहा था, है ना। एनगल्फ बाय जो, और वो किससे एनगल्फ हो गया, एनगल्फ मतलब एंगेज हुआ जो के थ्रू। जो कौन था, एक गार्डनर था, ग्रे हाउंड यानी जो वहाँ के डॉग्स थे, काइंड ऑफ डॉग्स, ठीक है, उनको, ठीक है, तो वो मिक्स हुआ जो से और ग्रे हाउंड यानी जो वहाँ की एक प्रजाति थी वहाँ पे डॉग्स की, उनके साथ ये सारे, एंड हिज फ्रेंड्स, ये सब उनके उसके फ्रेंड बनने लगे थे धीरे धीरे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टेड, फिर वो उसके ऊपर रोल करने, डॉग्स की हैबिट होती है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो रोलिंग हिम उसके ऊपर चढ़ने लगे और उसे पूरा इंस्पेक्टेड किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, अब डॉग्स ने क्या किया, वो उसे कहाँ की तरफ गए, वो गार्डन की तरफ मूव कर गए। एंड ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ने भी क्या किया, वो भी धीरे धीरे उनकी तरफ, गार्डन की तरफ उनके पीछे फॉलो करता हुआ चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस फैट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फैट उसके ऊपर आ गया था ना, क्योंकि ओवर फैट होने की वजह से, ग्रीडी होने की वजह से ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब मैं अगले दिन क्या हुआ, मैं प्रेजेंट था जब वो डॉग्स को फीड कराया जाता ना, खाना दिया जाता उस ड्यूरेशन पे। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द वॉल्स, वेयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब वहाँ क्या होता था कि बाउल्स के अंदर क्या रखा जाता था, फूड रखा जाता था। हर डॉग में एक कंपटीशन होता था, वो तेज़ी से उस तरफ भागते थे अपनी एक एक मील शेयर करने के लिए, यानी लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अगर वो तेज़ी से नहीं जाएंगे तो जो बाकी के डॉग हैं वो फूड पूरा खा लेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह का वहाँ पे कंपटीशन था डॉग्स के बीच में, या कह सकते हैं ये उनको एक्सरसाइज कराने का वे था, ताकि वो एक न्यूट्रिशनल या जो डाइट है, स्ट्रिक्ट डाइट, उसको फॉलो कर सकें। चलिए तो आगे देखते हैं। ये देखिए पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, ये सारे डॉग्स जो हैं चेज कर रहे हैं किसको, फूड रखा गया है उसकी तरफ भाग रहे हैं, उसको खाने की तरफ जा रहे हैं। और ये जो हमारे मिस्टर हैरिट हैं, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक कीप एन आई
और एक ओवरव्यू जो है वो इन डॉग्स के ऊपर रखे हुए हैं। तो चलिए स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब क्या हुआ, ट्रिकी जो कि लास्ट में पहुंचा, क्योंकि उसे अभी ये सब चीज़ों की हैबिट नहीं थी, तो जब वहाँ वो पहुंचा तो वो क्या करता है, वो शाइनिंग बॉल्स में से लिकिंग यानी चाटना, उसमें जो कुछ बचा हुआ है वो जस्ट लिक करके उसे खाने की कोशिश करता है। अगले दिन नरेटर ने क्या किया, क्योंकि ट्रिकी को उसे लगा कि ट्रिकी को कुछ भी नहीं मिला, तो उसने एक एक्स्ट्रा बॉल वहाँ पर रख दिया और वो बहुत प्लीज यानी खुश हुआ देख करके, क्या, जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉसलिंग हियर? पुलिंग एंड पुशिंग, यानी वो धक्का मारते हुए। जॉसलिंग का मीन्स होता है वो धक्का मारते हुए। बाकी के डॉग्स जैसे रश कर रहे थे ना, जो ट्रिकी था पहले तो पीछे पीछे आया, अब उस दिन वो भी जॉसलिंग करते हुए, धक्का मारते हुए आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि उसे भी खाना खाना था। अब काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था ना, ट्रिकी ने अच्छे से खाना नहीं खाया, क्योंकि मिसेस पम्फ्री तो वहाँ पर उसे टाइम टू टाइम बहुत सारा फूड देती रहती थी, बट यहाँ पर अब उसको फाइट करनी थी। किसके लिए? एक एक खाने के लिए, एक एक बाइट के लिए उसको कंपटीशन था, यहाँ पे कंपटीशन फेस करना था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting little a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो चलिए स्टोरी को हम देख लेते हैं। स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, अब उसकी प्रोग्रेस रैपिड यानी बहुत फास्ट प्रोग्रेस होने लगी है ना। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं जो कि दिए गए हैं, ठीक है। स्क्रिमेजेस का मीन्स क्या होता है? स्क्रिमेजेस का मीन्स होता है रफ एंड कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, यानी रफली और बहुत कंफ्यूजन में स्ट्रगल करना, क्योंकि अभी ट्रिकी को हैबिट नहीं है तो वो कंफ्यूज भी होता है, थोड़ा धीरे धीरे तेजी से भागता है, रश करता है ना। और हमारा जो एक मीनिंग है ट्रैम्पेड, ट्रैम्पेड का मीन्स क्या होता है? ट्रैम्पेड ऑन का मीन्स होता है क्रश्ड यानी कुचलते हुए, ठीक है। स्क्वैश का मीनिंग भी वही होता है, क्रश्ड करना, कुचलते हुए, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे लगभग ये ही डिफ़िकल्ट मीनिंग थे इस पैरा में, तो आगे इसका स्टोरी देख लेते। तो अब वो रैपिड क्या कर रहा था, प्रोग्रेस दिखा रहा था। अभी तक उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, बल्कि उसको क्या किया जा रहा था, वो एक्सरसाइज कर रहा था। किसके साथ? जो अदर डॉग्स थे वहाँ पर, खाने को लेकर कंपटीशन था और वो डॉग्स को फॉलो करता था, गार्डन में मील टाइम में शेयर करता था, रैट हंटिंग करता था। तो ये जो ट्रिकी का टाइम था ये कैसा था, उसकी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम भी हम कह सकते हैं। शायद उसने ऐसा टाइम कभी भी ना देखा हो, जो टाइम वो यहाँ पर स्पेंड कर रहा था बाकी के डॉग्स के साथ, ठीक है। वो फाइट करता था, क्रश करते हुए आगे बढ़ता था, कंपटीशन करता था, ताकि वो फूड को वो भी ले सके, एंजॉय कर सके। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है, जो मिसेस पम्फ्री हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइक अ सन ट्रीट करती थी ना, ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी, वो कंटिन्यूसली कॉल कर रही हैं किसको, डॉक्टर मिस्टर हैरियट को, और डजन अ टाइम यानी एक 12 बार फ़ोन कर रही हैं एक दिन में, और बार बार लेटेस्ट बुलेटिन जाने की कोशिश करी। और साथ साथ वो क्या क्वेश्चन, वो कुछ अजीब से क्वेश्चंस करती हैं, जैसे ट्रिकी का करेक्ट क्वेश्चन को दिया गया कि नहीं दिया गया, रेगुलरली टर्न हो रहा है कि नहीं, उसने करेक्ट कोट पहना है कि नहीं वेदर के अकॉर्डिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस को जो डॉक्टर हैरियट थे वो निगलेक्ट करते थे, उन्हें लगता था ये यूजलेस क्वेश्चन है, इनके आंसर करना
ज़रूरी नहीं। तो आई वॉज एबल टू टेल हर, वो सिर्फ क्या उन्हें बताते थे कि जो लिटिल फेलो है, ट्रिकी है, नाउ ही वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंगली रैपिडली। कन्वल्सिंग का मीन्स क्या होता है कि वो रिकवर कर रहा है, रिकवरिंग रैपिडली, वो बहुत फास्ट रिकवर कर रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength for a happy period. My partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अभी क्या हुआ, जैसे ही कन्वल्सिंग यानी कि उनको पता चला कि वो रिकवर कर रहा है, उन्होंने फिर से रिच डाइट यानी उन्होंने फ्रेश एग्स कितने 2 डजन यानी 2 दर्जन 24 एग्स भेजने स्टार्ट कर दिए, ताकि ट्रिकी जो है उसे जल्दी से स्ट्रेंथ मिल सके, वो जल्दी बिल्डअप कर सके, जल्दी रिकवर कर सके। और हमारे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दैट वॉज हैप्पी पीरियड फॉर मी एंड माई पार्टनर। हम दोनों के लिए हैप्पी पीरियड हो गया वो, क्यों? क्योंकि आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। हम लोग क्या करते थे, दोनों ही लोग 2-2 एग्स जो थे वो अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, बॉटल ऑफ वाइन भी आना स्टार्ट हो गई, और हम लोग क्या करते थे मील्स के बाद, ठीक है, उस बॉटल ऑफ वाइन को एंजॉय किया करते थे। ठीक है, आप ये जो सिचुएशन थी ये बहुत हैप्पी सिचुएशन होगी उनके लिए। ठीक है, began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before the several during the meals. अब वो क्या बोल रही हैं, अभी ब्रेकफास्ट तो रिच हुआ ही था उनका, ब्रेकफास्ट में 2 eggs ले रहे थे दोनों लोग, अब लंच भी सेरेमोनियल हो गया, क्योंकि लंच के बाद वो 2 ग्लास वाइन मील के ड्यूरेशन में क्या करते थे, इंजॉय किया करते थे। तो उनके लिए ये जो लंच था ये सेरेमोनियल एक उत्सव की तरह हो गया ना, वो इसे इंजॉय करने लगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं स्टोरी को। We could hardly believe it when the brandy came to put up a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब क्या हुआ, अब तो ब्रांडी आने लगी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, यानी नाइट में जैसे उनकी स्पिरिट को ही रोल आउट कर दिया। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर, फिजिक यानी शरीर की बनावट, यानी आप समझ में आ रहा है कि ट्रिकी की जो बनावट थी वो इतना रिच क्यों था, वो इतना अच्छा सा बिल्डअप क्यों था, क्योंकि उसको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वाइन ब्रांडी वगैरह दी जाती थी। तो अब ये उनके लिए भी बढ़िया हो गया, क्योंकि उनको भी नाइट में वो ब्रांडी यूज़ करते थे, लंच टाइम के ड्यूरेशन में उनको वाइन मिलती थी, और ब्रेकफास्ट में एग्स। They were days of deep content, sharing well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxury round the fire with the brandy. अब वो क्या बोल रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए डीप कंटेंट हो गया, बहुत ही अच्छे से, मतलब एक अच्छी जो बोलते हैं ना सेरेमनी में इंजॉय करते हैं, जो डिनर लंच उस तरीके से हमें घर में ही हाउस होल्ड में ही सारी चीज़ें मिलने लगी। हमारी दिन स्टार्टिंग होती थी, ब्रेकफास्ट होता था एग से, फिर हम लंच ओवर करते थे मिड डे विद वाइन, एंड जो लग्जरियस हमारा जो ब्रांडी होती थी वो हमारा डिनर ओवर करती थी, यानी हम डिनर करते थे ओवर किससे, ब्रांडी के थ्रू हम ब्रांडी लेते थे उसके बाद। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अभी क्या हुआ, ये बहुत टेम्पटेशन था उन लोगों के लिए। टेम्पटेशन मतलब कि बहुत लालच, हम जिसको बोलते हैं ना, एक अट्रैक्शन, कि ट्रिकी को वो अपने पास रख ले, परमानेंट गेस्ट बना ले, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मिलती थी उनको, वाइन और ब्रांडी ड्रिंक करने के लिए मिल रही थी और एग्स मिल रहे थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि मिसेस पम्फ्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत सफ़र कर रही हैं ट्रिकी के बिना फोर्टनाइट पीरियड से। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे कॉल करके बोला, किसको, मिसेस पम्फ्री को, कि वो आकर के अपना जो डॉग है लिटिल डॉग ट्रिकी उसको कलेक्ट कर सकती हैं, उसको घर ले जा सकती हैं।
अब within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figures of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands was tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" अभी क्या हुआ, जैसे ही बोला विद इन मिनट, कुछ ही मिनट्स में जो एक ब्लैक कलर की मेट्रो गाड़ी थी वो वहाँ पर खड़ी हो गई आउटसाइड द सर्जरी। और शॉफर मतलब ड्राइवर जो था मिसेस पम्फ्री का, उसने गेट ओपन करके रखा और मिसेस पम्फ्री जो वहाँ अंदर बैठी हुई थी उनके हैंड्स क्या कर रहे थे, टाइटली क्लैप्स बंधे हुए थे, यानी नर्वस थी, और उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, यानी कि वो हल्के से शिवर कर रहे थे। ट्रेम्बल मतलब शिवरिंग करना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे होते हैं ना फड़फड़ाने लगते हैं, एंशियस होते हैं, तो वो कहती है ओ मिस्टर हैरिट प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, मुझे सही बताइए क्या वो सच में ठीक हो गया है। ठीक है, अब मिस्टर हैरिट क्या बोलते हैं, I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well, with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अभी जो लिटिल ट्रिकी है, जो छोटा सा डॉग है, अब उसे वो कहाँ लेकर आते हैं, थ्रू द हाउस इनटू गार्डन में लेके आते हैं, जहाँ पर मास ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग जो हैं वो हार्डलिंग कर रही हैं राउंड एंड राउंड लॉन इन द मिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्ट? मिस्ट मीन्स बीच में, बिटवीन द अदर डॉग्स। ठीक है, तो मिस्टर हैरिट जो है वो क्या करते हैं, ट्रिकी को ले जाते हैं, जो क्या करते हुए, ब्रश करते हुए, चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, क्योंकि वो हेल्दी था तो उसकी जो चेस्ट थी वो ब्रश करती हुए ऐसा लगता था नीचे से झाड़ू लगाती हुई ग्राउंड को जा रही है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज। अब वो पैसेज से यानी उस रास्ते से होते हुए, उस घर से होते हुए ट्रिकी को ले जा रहे हैं, और शॉफर जो था उसने, शॉफर मीन्स ड्राइवर, उसने अभी भी क्या किया हुआ था, जो गाड़ी है उसका डोर ओपन किया हुआ था। ये देखो ये, और ट्रिकी ने क्या किया, मिसेस पम्फ्री को यहाँ पर देखा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट पैरा ऑफ दिस स्टोरी। Mr. C took off from his arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." यानी कि अब क्या हुआ है, जैसे ही उसने देखा ट्रिकी ने, वो फटाफट से जंप कर गया, ट्रेमेंडियस स्लीप, उसने एक छलांग लगाई और मिसेस पम्फ्रीज की लैप में जाकर के, गोद में जाकर के बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड "oh" एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड का मीन्स क्या होता है, स्वॉम्ड ओवर, स्वॉम्ड का मीन्स होता है क्लाइम्ड, है ना, वो उसके ऊपर। शी गेव अ मिसेस पम्फ्री When Tricky saw its mistress, it ran into Mrs. Pumphrey's lap. वो फटाफट से उनकी गोद में जाकर बैठ गया। It began licking her face and barking. और क्या करने लगा, उनका फेस लिक करने लगा और उनको बार्किंग करने लगा, यानी भौंकने लगा, क्योंकि जब डॉग्स होती है ना, जब वो अपने ओनर को या मालिक को, किसी वेल नोन फेस को देखते हैं तो वो उनको लिक करने लगते हैं, उनके फेस को, है ना, और उनको बार्क करने लगते हैं। यानी ये उनका एक वे होता है, एक तरीका होता है, स्टाइल होता है वेलकम करने का, ग्रीट करने का, है ना। तो इसी एक्साइटमेंट में उसने क्या किया, जो ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट आई हेल्प, मैंने क्या किया, मैंने शॉफर यानी उस ड्राइवर की हेल्प की टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, जो भी कुछ दिया गया था ना ट्रिकी के, कोट्स वगैरह, वो सब वापस
कर दिए गए, यानी उन्हें जो कि यूज़ ही नहीं हुए थे उन सबको वापस से रख दिया गया। एंड एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। वो क्या करती हैं मिसेस पंपरी, वो विंडो से लीन्ड कर रही हैं, यानी झांक कर देख रही हैं कार की विंडो से, और क्या कह रही हैं, उनके लिप्स जो हैं वो अभी भी ट्रैम्बल कर रहे हैं, काँप रहे हैं, और उनकी आंखों में आंसू भर करके वो बोल रही हैं हाउ कैन आई और थैंक यू, मैं आपको कैसे कभी भी धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्होंने कहा ये तो सच में एक सर्जरी की ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री थी, यानी उन्हें लगा कि कोई सर्जरी या कुछ वैसे करके उनके जो डॉग है उसको ठीक कर दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही इल था। तो इसलिए उन्होंने इस ट्रीटमेंट को क्या बताया है, मिसेस पंफरी ने बताया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, कि एक सर्जरी की वजह है और उनका जो डॉगी है, जो उनका लाइक सन, वो ठीक हो गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। इस स्टोरी का मैसेज ये है कि जब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ओवर पैम्पर्ड करते हैं तो वो उनका बिहेवियर इसी तरीके से इल हो जाता है ना। तो हमें कभी भी ओवर पैम्परिंग या ओवर फीडिंग से बचना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।